नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने जो बात की थी वो पीवीसी पाइप की बात की थी, जिसमें गार्डन पाइप के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट होता है, कम रिस्क में कैसे चलाएं। आज बात करते हैं हम एसडीपी पाइप की। प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा स्कोप होता है और प्लास्टिक के बारे में जिन लोगों को पूरा पता है, जिन लोगों को पूरा नॉलेज है, वो पूरी तरीके से प्लास्टिक की लाइन में जाते हैं। और वैसे तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अधिकतर जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक इंडस्ट्री के होते हैं और प्लास्टिक इंडस्ट्री का मार्केट भी बहुत बड़ा है जिसको आप कर सकते हैं। उसमें से एक है HDPE पाइप, जो आपने देखा होगा किसान ज़्यादा यूज़ करते हैं, खेतों में लगता है, स्प्रिंकलर वाला पाइप होता है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बेचने का भी टेंशन ज़्यादा नहीं होता है और इसकी प्रोडक्शन कास्ट भी बहुत कम है। और दूसरा, ये रिस्की नहीं है ज़्यादा। रिस्की इसलिए नहीं है कि इसका जो कच्चा माल होता है वो ख़राब नहीं होता है, बना हुआ माल भी ख़राब नहीं होता है, जिससे कि ये डर रहे कि मान लीजिए कुछ विलम्ब होने के कारण माल ख़राब हो जाएगा, प्रोडक्शन में अगर कर लिया सेल नहीं होगा, वो कैसे होगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा जो परचेसर है, जो सबसे ज़्यादा माल खरीदता है, वो है भारत सरकार। हर राज्य की सरकारें ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खरीदती है और इस प्रोडक्शन से वो किसानों को सब्सिडी देती है, इसलिए ये प्रोडक्शन रुकता नहीं है, ज़्यादातर बिक जाता है। क्योंकि किसान को इसमें किसी किसी को, जो छोटे किसान होता है, उनको तो लगभग 50% तक सब्सिडी मिल जाती है। अब इसको लगाने के लिए सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड हो, ज़मीन, डाइवर्शन आप करवा लीजिए, एक शेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 स्क्वायर फीट, 100 kVA बिजली उसमें लगती है और इतने से एरिया के अंदर इसका आप पूरा प्रारूप जमा सकते हैं। दूसरा, इसमें जो है योजना के अंतर्गत अगर आप जाते हैं तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में इस प्रोडक्शन को लगा सकते हैं। PMEGP में नहीं लगा सकते क्योंकि PMEGP जो है वो 25 लाख तक होती है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम 2 करोड़ तक की होती है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1 करोड़ तक की होती है और ये प्रोजेक्ट आराम से 1 करोड़ के अंदर आप लगा सकते हैं। इस योजना में जो है मशीन की जो कास्ट होती है अधिकतम 35 लाख के आसपास हो जाती है। 35 लाख में ऑटोमेटिक प्लांट आपको मिल जाता है। 35 लाख कास्ट आपकी आ गई एसडीपी पाइप प्लांट की। 10 लाख अदर्स मान लीजिए, जैसे बिजली, एसेसरीज, डाई, ये चीज़ों में 10 लाख के आसपास कास्ट आ जाती है और 15 से 20 लाख के बीच में आपका शेड तैयार हो जाता है। टोटल मिला के 60-65 के अंदर आपकी मशीन स्टेब्लिशमेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं फिक्स एसेट। दूसरा, जैसे 30 लाख के आसपास की वर्किंग कैपिटल इसमें सफिशिएंट है। अगर आपके पास 5% भी मार्जिन है तो इस प्रोजेक्ट को आप लगा सकते हैं। 5% का मतलब होता है लैंड छोड़कर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर लगाना चाहते हैं, 5 लाख भी अगर आपकी जेब में है तो गवर्नमेंट की सहायता से आप इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। रीज़न, आप ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट करके रेडी कर लेते हैं तो गवर्नमेंट इसमें बिना किसी योजना, आप किसी भी योजना में मत जाइए, MSME में सीधे चले जाइए और MSME योजना के अंतर्गत ही अगर आप लगा लेते हैं तो आपको इसमें 40% सब्सिडी है। कंप्लीशन के बाद 20%, बाकी के 2 साल में 10-10%। मशीन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर ही आपको सब्सिडी मिलेगी। वर्किंग कैपिटल, लैंड कास्ट के ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन वो सब्सिडी इतनी होगी कि जितनी आपकी मशीन की कास्ट है, लगभग पूरा शेड वगैरह सब कंप्लीट करते हैं तो उतनी हो जाती है। और इतनी सहायता अगर आपको मिल जाती है तो इसको जंग आराम से जीत जाएगी। कृषि पाइप में अभी आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर के अलावा आजकल HDP के पाइप नालियों में डलने के लिए भी जो बड़े होते हैं, 200 mm वाले, 500 mm वाले, 1000 mm तक के पाइप इसमें बनने लग गए। दूसरा, आप जो बोरवेल में डालते हैं वो पाइप भी आप बना सकते हैं, पतली नलियाँ वो आप बना सकते हैं, हार्ड पाइप वो आप बना सकते हैं। HDP पाइप का मार्केट बहुत बड़ा है। इस मार्केट के अंदर आप प्लानिंग करके अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया स्कोप का काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कच्चे माल का टेंशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि बना हुआ माल बेचने का टेंशन नहीं है। बना हुआ माल अधिकतर गवर्नमेंट खरीद लेता है। खास बात, सब्सिडी इतनी आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको बोलते हैं सहायता, उस सहायता से आपके पैर लड़खड़ाएंगे नहीं।
5 से 7% के मार्जिन के ऊपर भी इस उद्योग को आप आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको HDPE पाइप प्लांट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और आप खुश हो रहे हैं। साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर भोपाल जिला या मध्य प्रदेश के अंदर कहीं अगर आप लगा रहे हैं तो हमारी सहायता ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना देंगे। बैंक से अगर आपके कंसल्टेंसी में प्रॉब्लम आए तो कंसल्टेंसी हम उपलब्ध करा देंगे। जो भी सहायता होगी वो हम अगर मध्य प्रदेश के अंदर हम करवा देंगे। अगर कोई 10 करोड़ 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो भारत में किसी भी कोने में अगर लगाना चाहते हैं तो हम कंसल्टेंसी वहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आप भोपाल में लगाने की इच्छुक हैं, भोपाल से 40 किलोमीटर के दायरे में लगाने की इच्छुक है, तो हम लैंड भी आपको क्रेडिट पर उपलब्ध करा सकते हैं। फाइनेंस में अगर व्यवस्थाएं कम है तो वो भी हम आपकी मार्जिन का व्यवस्था करवा सकते हैं, जिसको बोलते हैं इनसिक्योर लोन। ऐसी व्यवस्था हम करके आपका प्लांट रन करने में पूरी सहायता कर सकते हैं। ए से लेकर जेड, ए मतलब लैंड से लेकर जेड मतलब यूनिट चलकर मार्केट में जाने तक हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप आराम से हमारी सहायता ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने तक ना रखें, लोगों तक भेजें। मुझे लगता है आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि या तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो लोगों को हंसी मजाक वाली हो, सीरियस वाली बात है। और हर आदमी रोजगार तो करना चाहता है लेकिन कदम उठाना नहीं चाहता। अगर भोपाल के आसपास के आप हैं तो आप बहुत नॉमिनल फीस के साथ हमसे मुलाकात करिए। हम आपका उद्योग लगाकर चालू कर मार्केट देने तक हम कंसल्टेंसी देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। दोस्तों, शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।